हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछें दैट व्हाट इज इंडियन गवर्नमेंट, तो मे बी आपका सिंपली आंसर होगा द बॉडी दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल हु रन्स ए कंट्री। बट क्या आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि क्या है इंडियन गवर्नमेंट? सो स्टूडेंट्स, in this video we will talk about the Indian government and their functioning and their bodies and how they are elected. So students, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट क्या है, उसका फंक्शनिंग क्या है, उसकी बॉडीज़ क्या है और कैसे इलेक्टेड होते हैं और कैसे अपने कामों को परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट आपको क्या जानने की ज़रूरत है, व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। सेकेंड, What you want to know, आप इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या जानना चाहते हो। थर्ड, What you learn, आपने उनके बारे में जान लिया तो आपने उनसे क्या सीखा। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। सबसे पहला देखिए स्टूडेंट्स, आप जिस कंट्री में हैं आपको पता होना चाहिए कि उस कंट्री में टोटल कितने स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। तो स्टूडेंट्स, इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं स्टूडेंट्स। यूनियन टेरिटरीज वो होते हैं ऐसी एरिया जो ना कि कंट्री बनाई जा सकती हैं, ना ही स्टेट डिक्लेयर की जा सकती हैं, तो उन्हें एज ए यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के स्टूडेंट कितने पार्ट्स हैं, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को चलाती है या फिर पूरे कंट्री को देखती है और जिसके लॉज बनाने के हेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट एज ए मेन एक्ट करता है, उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका लोअर हाउस जिसको लोकसभा बोलते हैं, दूसरा आपका अपर हाउस जिसको राज्यसभा बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वो स्टेट को चलाती है, जिसमें वो अपना लॉज और रूल्स खुद बनाती है और जिसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। स्टेट गवर्नमेंट में उसके भी सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहले आती है विधानसभा, फिर आती है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं लॉज को बनाने के लिए। थर्ड आपका आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट लोकल पीपल द्वारा बनाया जाता है, जहाँ के जैसे कि कोई विलेज हुआ, टाउन हुआ, सिटी हुआ, वहाँ के लोग खुद अपना गवर्नमेंट चूज करते हैं इलेक्शन में। जैसे कि ग्राम पंचायत, उसके हेड होते हैं सरपंच। अब ग्राम पंचायत और लोकल गवर्नमेंट को भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेकेंड होता है म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं मेयर एंड म्युनिसिपैलिटी के हेड होते हैं चेयरमैन। अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट। हमारा इंडियन पार्लियामेंट 2 हाउसेस को मिला के बना हुआ है, जिसमें पहला होता है लोअर हाउस जिसको लोकसभा बोलते हैं, दूसरा होता है अपर हाउस जिसको राज्यसभा बोलते हैं। इन दोनों हाउसेस को मिलाकर हमारा इंडियन पार्लियामेंट बना हुआ है स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट, व्हाट इज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट? सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट वही होती है स्टूडेंट जिसमें 2 हाउसेस आते हैं, जिसमें लोअर हाउस होता है जिसको लोकसभा बोलते हैं या फिर अपर हाउस होता है जिसको राज्यसभा बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। अब हम लोग बात करेंगे अपने कुछ प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली जो भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव, इनके द्वारा चुने जाते हैं। और जो भी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कुछ अदर ऑफिसर, वही हमारे प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। प्रेसिडेंट चूज होने के बाद जो भी लॉज होते हैं उन पे साइन करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, वही चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं लॉज को। फिर आगे जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिफेंस मिनिस्टर, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाता है स्टूडेंट्स। आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थोड़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में भी जानते हैं स्टूडेंट्स। जो प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। जो भी जैसे आपके कंट्री में इलेक्शंस होती हैं तो उसमें अलग अलग पार्टीज उस
चुनाव में उठती हैं। जब उठती हैं तो जो भी पार्टीज मेजॉरिटी ऑफ वोट के साथ उठ जाती है उसकी सरकार बनती है किसी भी कंट्री में। और किसी भी स्टेट के रियल हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, एंड रोड एंड रेलवेज मिनिस्टर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हो गए। ये सारे लोगों को अपॉइंट करने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन है कि मिनिमम एज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या होनी चाहिए कंट्री में। आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है या प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसका मिनिमम एज क्या होता है इंडिया में। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए स्टूडेंट्स। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। सो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट। स्टूडेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है लोअर हाउस जिसको बोलते हैं विधानसभा, एक होता है अपर हाउस जिसको बोलते हैं विधान परिषद। सो स्टूडेंट, स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, जो क्या करते हैं वो भी सेम प्रोसेस है। जब इलेक्शन होता है तो जिसके मेजॉरिटी ऑफ वोट ज़्यादा होते हैं उसकी पार्टी की सरकार उस स्टेट में बनती है। उसको अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है लोकल गवर्नमेंट स्टूडेंट्स। लोकल गवर्नमेंट के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका म्युनिसिपैलिटी, सेकेंड होता है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपैलिटी में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे शहर्स होते हैं जिसके हेड होते हैं चेयरमैन। उनका काम होता है वो देखना कि उस शहर में, छोटे शहर में, सिटीज़ में अच्छे से पानी जा रही है नहीं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है कि नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं। फिर सेकेंड होता है आपका लोकल गवर्नमेंट का सब पार्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें स्टूडेंट जो सिटीज़ होती हैं बिग होती हैं, इसमें बिग सिटीज़ होती हैं और इसके हेड होते हैं मेयर। जब मेयर इसके हेड होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी इनका भी काम सेम होता है, उनको देखना कि गुड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं, शहरों में घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं। और जितने भी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट होते हैं सिटीज़ में उसको मेंटेन करने का काम भी म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टूडेंट होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपको लिए एक और क्वेश्चन है, बताइए कि किस सिटीज़ में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए कि वहाँ पे वो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे कि वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चल रहा है या म्युनिसिपैलिटी चल रही है स्टूडेंट्स। उसकी पॉपुलेशन बताइए सिटीज़ की कि कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब वहाँ पे उसको डिवाइड किया जाएगा म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टूडेंट्स। सो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं जुडिशरी के बारे में स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जितने भी लॉ हमारे पार्लियामेंट में बने हुए हैं, लॉ हमारे कंट्री में लागू हुए हैं, वो अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं, तो भी लॉ आगे रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं वो अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं कंट्री में, इसको देखने का काम हमारी जुडिशरी सिस्टम करती है स्टूडेंट्स। उसके लिए कोर्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। जब कोर्ट्स होते हैं जैसे कि इंडियन कोर्ट्स में स्टूडेंट क्या होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो या गवर्नमेंट में हो, उसको सुलझाने का काम, सॉल्व करने का काम हमारी इंडियन कोर्ट करती है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जुडिशरी के भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जुडिशरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कोर्ट्स में क्या होते हैं, जो भी डिस्प्यूट होती हैं, लड़ाई झगड़े होती हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। दूसरा एग्जीक्यूट, आप देखे जाते हैं कि सारे जो लॉ बने हों इन्फोर्स हो रहे हैं कि नहीं, लागू हो रहे हैं कि नहीं, या नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। एंड थर्ड सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी जितने भी डिसीजंस होते हैं वो फाइनल होते हैं स्टूडेंट्स। देन हाई कोर्ट, हर आपके स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है जिसके हेड चीफ जस्टिस होते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडियन कोर्ट्स स्टूडेंट्स। इंडिया में मेनली 3 कोर्ट्स होते हैं। पहला है आपका सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड है आपका हाई कोर्ट, थर्ड है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट पूरे कंट्री पे चलता है, जितने भी कंट्री पूरे इंडिया पे चलेगा सुप्रीम कोर्ट, उसका फैसला आखिरी होता है वो सुप्रीम। एंड सेकेंड है आपका हाई कोर्ट आपका स्टेट लेवल पे काम करता है स्टूडेंट्स, जितने भी डिस्प्यूट स्टेट लेवल पे होंगे वो हाई कोर्ट में सॉल्व होंगे। थर्ड आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टूडेंट्स, जितने भी आपके डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों